हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियोज़ में हमने कक्षा 10वीं के मैथ, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी इत्यादि के सिलेबस के ऊपर चर्चा किया है और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का सिलेबस के ऊपर। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कौन से सब्जेक्ट की कटौती की गई है और कौन से सब्जेक्ट को रखा गया है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसे 2-3 खंडों में बांट के पढ़ाया जाता है। तो इतिहास के अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत कैसे कटौती की गई है आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला चैप्टर है उसे टोटल 6 भागों में बांट दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और इधर है छठा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ना है और बहुत सारे टॉपिकों को छोड़ देना है। तो इस कॉलम के अंतर्गत जो आपको मिलेगा वो आपको पढ़ना है और इस कॉलम के अंतर्गत जो मिलेगा वो आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्र का निर्माण, तो ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। क्रांतियों का युग, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। जर्मनी और इटली का निर्माण, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। और इधर जो आपका मिल रहा है उपविषय यानी कि खंड 6 जो आपको मिल रहा है राष्ट्र और साम्राज्यवाद, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे अब नहीं बनेंगे। आशा करते ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। बुक को निकालिए और ये टॉपिक को ढूंढिए, जहाँ भी ये टॉपिक मिलेगा उसके आगे साइन लगा दीजिए और इसके नीचे जितने भी पढ़ने वाले थे अब नहीं पढ़ना है और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे अब नहीं बनेंगे। आशा करते इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर अगर आप देखेंगे तो दूसरा चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर में पूरा पढ़ना है। संपूर्ण पाठ आप देख पा रहे होंगे, तो ये चैप्टर में पूरा पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो ये चैप्टर भी हमें पूरा पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है औद्योगिकरण का युग। तो इसको देखिए हमें टोटल 6 खंडों में पढ़ना है। पहला जो खंड है औद्योगिक क्रांति से पहले, ये हमें पढ़ना है। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, तो ये भी हमें पढ़ना है। तीसरा जो विषय है उपनिवेशों में औद्योगिकरण, तो ये भी हमें पढ़ना है। पांचवा जो है औद्योगिक विकास का अनूठापन, तो ये भी हमें पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है सो देख लो। फैक्ट्रियों का आना, ये हमें नहीं पढ़ना है। और वस्तुओं के लिए बाजार, ये आपको मिलेगा कहाँ, बुक के ऊपर जाइए, बुक में औद्योगिकरण का युग चैप्टर निकालिए। चैप्टर के अंदर कुल 6 टॉपिक को बांट के हमें पढ़ाया जाता है, जिसमें से 4 टॉपिक पढ़ना है और 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है। फैक्ट्रियों का आना, वस्तुओं के लिए बाजार, तो ये टॉपिक को आप ढूंढिए और उसके आगे क्रॉस का साइन लगा दीजिए। इससे ये होगा कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। आगे है 5वां जो चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो ये संपूर्ण पाठ का विलोपन, यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नागरिक शास्त्र के ऊपर। नागरिक शास्त्र यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा। बाय बाय, थैंक यू। अगला वीडियो में जाने से पहले आइए हम बात कर लेते हैं नागरिक शास्त्र के ऊपर। नागरिक शास्त्र में हमें बता दें कि हमें टोटल 8 चैप्टर पढ़ना होता था। अब हम आइए देखते हैं कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है और कौन से चैप्टर को हमें अवॉइड करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी को हमें 5 टुकड़ों में बांट कर पढ़ाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है सो ये हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए कौन कौन से बिंदुएं आपको पढ़नी है। ठीक है, आप जैसा कि आप बिंदु को पढ़ सकते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ये सब सारे टॉपिक को हमें पढ़ना है। आगे अगर देखेंगे तो दूसरा चैप्टर है संघवाद। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है, संघवाद। तो दूसरा जो चैप्टर है संघवाद, और इस चैप्टर को हमें टोटल 60 टुकड़ों में बांट कर पढ़ाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये भी चैप्टर हमें पढ़ना है।
अगला जो चैप्टर है तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर जो है ये है लोकतंत्र और विविधता। चौथा चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक मसले। पांचवा चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों के तीनों चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके आगे लगा दिया है संपूर्ण अध्याय विलोपित, संपूर्ण अध्याय विलोपित, संपूर्ण अध्याय विलोपित। तो ये चैप्टर्स का मतलब है ये हमें पूरा का पूरा जो तीनों चैप्टर है ये हमें नहीं पढ़ना है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। आगे चलते हैं। अगला जो चैप्टर है ये है चैप्टर 6। चैप्टर 6 है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को हमें टोटल 9 खंडों में बांट कर पढ़ाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे या फिर बनते थे अब भी बनेंगे। चलते हैं 7 चैप्टर में। 7 चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। तो यहाँ पर देख लीजिए लोकतंत्र के परिणाम को हमें कुल 6 भागों में पढ़ाया जाता है, और ये कुल आपको 6 के 6 भाग आपको पढ़ने हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये चैप्टर भी हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है आठवां चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो इसमें देखिए हमें बहुत से टॉपिक को पढ़ना है, बहुत से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3 टॉपिक को हमें पढ़ना है, और इधर जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये वाला टॉपिक ये आपको नहीं पढ़ना है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, बुक के ऊपर जाइए और इन टॉपिकों को ढूंढिए और उसके आगे क्रॉस का साइन लगा दीजिए। इससे जो क्वेश्चन बनते थे अब से नहीं बनेंगे। अब 2021 न्यू सिलेबस के अनुसार ये यूजलेस है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो के अंतर्गत इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषय को चर्चा सिलेबस के ऊपर बात कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में जो बात करेंगे उस पर हम भूगोल और अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।